ध्रुव की कहानी समाप्त होने के बाद सूत महर्षि फिर सुनाने लगे कच्छप अवतार की कहानी। विष्णु पुराण भाग 4 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अगर मत्स्य केवल जलचर हैं तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा में भूचर तक का विकास हुआ, इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए दशा अवतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कर्मावतार की कहानी शुरू की। देवता और राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृत प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदिराचल पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। भगवान विष्णु ने देवता को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान ले। तब भगवान विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ के छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदराचल पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कुमावतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वत तार्क पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वह इधर उधर न डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के लिए काम करने लग गए। यूं मानो विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। भगवान शंकर ने कंठ के हलाहल के ताप से उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजयंती माला पहनाकर विष्णु भगवान से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत निकला। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्यासन पर आसन होकर समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। इतनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन कहलाया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ शुरू हो गई। तब मंत्र मुक्त कर देने वाली जगमोहिनी महाप्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर मोहित हो गए। मोहिनी रूपी भगवान ने कहा, राक्षसों से यह अमृत मुझे दे दो, मैं बांट दूंगी। मोहिनी की बातों में आकर राक्षसों ने अमृत कलश उसे दे दिया। राक्षस एक तरफ बैठे और दूसरी तरफ देवता। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी कौन है, पर जब उन्होंने देखा कि यह देवताओं को ही अमृत पिला रही हैं और राक्षसों के साथ छल कर रही हैं, तो वो जान गए कि मोहिनी कोई नहीं बल्कि साक्षात विष्णु भगवान का ही रस रूप है। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृत पा रहे थे, वहाँ दैत्यों ने जगमोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृत खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगमोहिनी राक्षसों के साथ छल कर रही है। वह जल राक्षसी सिन्ही का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। तब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं ही देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने यह दुर्दशा देखी तो उन्होंने मंदराचल पर्वत पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। भगवान विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों के चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहाँ भी उसका पीछा किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित होते हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण
अब 9 ग्रह हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई थी। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। वे सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे भगवान विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कुमावतार धनवंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धनवंतरी अमृत के साथ साथ औषधियाँ तथा औषधि वेद भी ले आए। वेद शास्त्र के अधिदेवता तथा वेदों के कुलदेव के रूप में धनवंतरी की पूजा होने लगी। जगन मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगन मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन मोहिनी राग को मैती वीणा पर जनकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अदम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगमोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? नारद जी ने कहा, हाँ माते, किसको भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भाव से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगमोहिनी तो है। यह कहते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से कहा, तुम्हारे जगमोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। यही उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूँ कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही भगवान शिव ने जगमोहिनी को थोड़ी दूर फूलों की गेंद से खेलते हुए और गाते हुए देखा। तब भगवान शिव सब कुछ भूल गए और उनके पास गए, पर जगमोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। माता पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देख रही थी। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े चाव से देखने लगे। नंदी चकित होकर देखता रहा। नारद मुनि मैती मीणा पर शिव रंजनी राग को जंगृत कर रहे थे। आगे आगे जगमोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए, और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंची। जगमोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। भगवान शिव को उसे छूने से मना करते हुए जब वह माता पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा आपका पति कितना नटखट है। यह कहते हुए भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगमोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। भ्राते, आप विश्व मोहन जगमोहिनी के स्वामी हैं। यह सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है। पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। ऐसा कहते हुए वीणा बजाते हुए नारद वहाँ आए। जगन मोहिनी और शिव रंजनी राग में हरिहर की लीला का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत बुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगमोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद काल क्रम में विष्णु ने कर्दम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिल अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल अवतार की कथा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे कथा शोधक चैनल।